लूसी ने कहा। क्या कहा? यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। तुम जाओ यहाँ से। लूसी ने कहा। क्या? तुम हमेशा दूसरों का खाना खाती हो, दूसरों से छीनती हो। चली जाओ यहाँ से। ये मेरी रोटी है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यह रोटी मेरी है, लालची कहेगी। मेरी। दोनों बिल्लियां जोर जोर से रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। तभी वहाँ उनका दोस्त बंदर आ गया। बंदर ने कहा, इतनी सी बात पे क्या झगड़ना, मैं इस रोटी को आधा कर देता हूँ, तुम दोनों उसे खा लो। हाँ बंदर, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ये तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। लो, हो गए रोटी के 2 टुकड़े। नहीं, इसमें एक छोटा है। लाओ, मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अरे ये अभी भी छोटा है। लाओ, मैं फिर बराबर कर देता हूँ। बस इसी तरह चालाक बंदर ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियां यह देखकर सर पकड़ने लगी। अरे ये हमने क्या किया? ये चालाक बंदर तो हमारी रोटी खा गया। ठीक ही कहा है किसी ने, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो हम दोनों बांट कर इस रोटी को खा लेते, है ना पूसी? हाँ लूसी। इस शोर ने नन्हे खरगोश को बुरी तरह से डरा दिया। ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है? मुझे कहीं खुद को छुपा लेना चाहिए। हे भगवान, मुझे बचा लो। खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया, जो आम के पेड़ के नीचे था। अचानक उसने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। डरा हुआ खरगोश अपने बिल से उछलकर बाहर आ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसमान गिर रहा है। और खरगोश डर के मारे भागने लगा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। भेड़िए ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई? क्या हुआ मुझे बताओ। क्या तुमने डरावनी आवाज नहीं सुनी? अरे भागो, क्या तुम्हें नहीं पता आसमान गिर रहा है? आसमान गिर रहा है, भागो। यह कहकर खरगोश फिर से भागने लगा। यह सुनकर भेड़िया भी काफी ज्यादा जैसे और सभी जानवर को संभालकर आम के पेड़ के पास पहुंचा। लेकिन सभी वहां क्या देख रहे थे? वहां तो एक बड़ा आम गिरा पड़ा था। ये देख शेर जोर से हंसने लगा। सभी जानवर अब समझ चुके थे कि खरगोश की बातों में आ गए थे। हमें बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर नहीं आना चाहिए। खरगोश और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर रोज खूब खेलते और कभी-कभी रेस भी लगाते थे। उन्हें देख कछुए का भी रेस लगाने का बहुत जी करता, लेकिन कोई भी कछुए के साथ घूमना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत धीरे-धीरे चलता था। खरगोश और बंदर रेस लगा रहे थे। तभी कछुए को उन्हें देख रेस लगाने का बहुत जी किया। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। मुझे भी अपने साथ खिलाओ प्लीज। खरगोश और बंदर कछुए की बात सुन जोर-जोर हंसने लगे। तुम तो इतने धीरे-धीरे चलते हो, कैसे रेस लगाओगे? हाँ बताओ। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। तो तुम क्यों डर रहे हो मुझसे? अच्छा ये बात है, ठीक है, आओ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। बंदर तुम बताना कि कौन जीता। ठीक है,
दिन ढलने से पहले जो नदी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो गई। कछुआ धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही देर में नदी का आधा चक्कर लगा चुका था। उसने सोचा, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है। वो बेचारा कछुआ तो बहुत पीछे होगा। चलो थोड़ी देर आराम करें। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पर कछुआ चलता पूरी नदी का करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियाँ थी। हर दिन वो आदमी मुर्गी फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा। वह मुर्गी बहुत प्यार से की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहाँ पर एक सोने का अंडा था। ये क्या है? ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये सोने का ही अंडा है। मेरी तो किस्मत निकल पड़ी। अब हो जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद हर रोज वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। उस अंडे को लेकर वो आदमी सब जरूरत की चीजें खरीदने लगा। कुछ ही दिन में वो गाड़ियाँ, एक बड़ा सा मकान और बहुत सारे गाय और बैल भी खरीद लिया। एक महीने के बाद उसको घर में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने में उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आया। वो उस गांव में और सारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फार्म में जाकर देखा तो एक ही सोने का अंडा दिखाई दिया। तब तक उसका मन लालच से भर गया था। ये रोज रोज एक अंडे को लेकर सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता। क्यों ना आज मैं इस मुर्गी को